हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, हॉस्टल वार्डन के लिए कंप्यूटर का सेशन डेली बेस पे यहाँ पे कवर कराया जाता है। ये हमारा 23वां पार्ट है। ठीक है जी, ये हमारा 23वां पार्ट है जिसमें 465 क्वेश्चन मैं पिछले सेशन में कवर करा चुका था। ठीक है जी, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, कल के सेशन नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं आप। कोई भी सेशन नहीं लिए हो तो शुरू से लेकर लास्ट तक ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया जाता है सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, हॉस्टल वार्डन में कंप्यूटर के सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 30 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 30 में आप जो है 15 नंबर नहीं लाते हैं तो वहाँ से आप जो है सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है 30 में 15 नंबर लाना कंपलसरी है। ठीक है, मात्र 15 नंबर लाने से भी जो है कोई यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी, बाकी पेपर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा टारगेट बेस पे हम पूरा 30 में 30 नंबर लाएंगे। इसी हिसाब से टारगेट पे जो है सेशन को चलाया जा रहे हैं। ठीक है, पूरा 30 में 30 हम जो है क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है जी, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हॉस्टल वार्डन के साथ पटवारी हो गया, एसएससी सीजीएल वगैरह हो गया, आपके बैंक आरबीआई वगैरह, उन सभी एग्जाम के हर एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, हॉस्टल वार्डन के लगभग सभी ऑल एग्जाम, भारत के कोई भी एग्जाम के आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका सफिशेंट है। यहाँ से जितने भी जो कंटेंट आपको दिखाया जा रहा है सभी आपके किसी बैंक में आया हुआ है, आरबीआई में आया हुआ है, पटवारी में आया होता है और हॉस्टल वार्डन में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। ठीक है, जल्द हम जो है 500 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे शुरू से लेकर लास्ट तक आपको जो है बना रहना है। ठीक है, कहीं भी पढ़िए शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहेंगे तभी आप कुछ सीख के जाएंगे। ठीक है, आधा यहाँ से पढ़ लिए आधा वहाँ से पढ़ लिए तो इसमें आपका ही नुकसान होगा, किसी और का नहीं होगा। ठीक है जी, तो पिछले सेशन में देखे थे निम्नलिखित ग्रुपों में से कौन सा जो है ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे देखे थे जेपीजी, जीआईएफ और आपका बीएमपी, ये जो ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है। ठीक है जी, तो इसका जो है चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। नंबर सिस्टम खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो इसको जो है बाइनरी नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, दो बेस के साथ नंबर सिस्टम को जो है बाइनरी नंबर सिस्टम के नाम के रूप में इसको जो है जाना जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। 467 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्टोरेज के लिए सही नहीं है। ठीक है, प्राथमिक स्टोरेज के लिए सही नहीं है उसको बताना है। तो यहाँ सीपीयू का एक हिस्सा है, यह डाटा का बहुत तेज़ी से उपयोग की जो अनुमति देता है। थर्ड, यह अन्य स्टोरेज उपकरणों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक महंगा है और आपका जो है हटाया और ले जाया जा सकता है और आपका जो उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्राथमिक स्टोरेज के लिए कौन सा सही नहीं है, तो ये सीपीयू का एक हिस्सा है, ये आपका जो है प्राथमिक स्टोरेज के लिए सही नहीं। बाकी 2, 3, 4 ये सभी जो है कथन आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 468 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन लैंग्वेज पर असेंबली लैंग्वेज का लाभ है। ठीक है, निम्न में से कौन से मशीन लैंग्वेज पर असेंबली लैंग्वेज का लाभ है, उपयोग करने के लिए आसान, समझने में आसान, संशोधित करने के लिए आसान या उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज पर असेंबली लैंग्वेज का लाभ जो है उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन। उपयोग करने के लिए आसान होता है, समझने में भी आसान होता है, संशोधित करने के लिए भी जो है मतलब उपरोक्त सभी जो है ये आपका असेंबली लैंग्वेज के लाभ के अंतर्गत आती है। ठीक है जी, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है वीपीएन का फुल फॉर्म। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है वीपीएन का फुल फॉर्म यहाँ पे वीपीएन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म या इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, वीपीएन जिसको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं या वीपीएन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसको बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 470 क्वेश्चन है। ठीक है जी, निम्न में से कौन से डायल अप इंटरनेट का उपयोग के बारे में सच है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कौन सा जो है डायल अप इंटरनेट का उपयोग के बारे में सच है, तो यह मौजूदा टेलीफोन सेवाओं का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो यहाँ जो मौजूदा टेलीफोन सेवाओं का इस्तेमाल करता है डायल अप इंटरनेट का उपयोग करने में, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। 471 क्वेश्चन है, निम्नलिखित मेमोरी में कौन सी कंप्यूटर के प्रोसेसर के द्वारा सीधे पढ़ी जा सकती है, हार्ड डिस्क, मेन मेमोरी, सीडी, डीवीडी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेन मेमोरी। याद रखिएगा, तो जो है मेन मेमोरी ये कंप्यूटर के प्रोसेसर के द्वारा सीधे इसको जो है पढ़ी जा सकती है। ठीक है, तो इसका जो है सेकेंड ऑप्शन मेन मेमोरी करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 472 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के अंदर एक
प्रोसेसर और अन्य उपकरणों के बीच संचार खाली स्थान के माध्यम से किया जाता है। बस, चैनल, केबल नेटवर्क, चिप या इनमें से कोई नहीं थी। यहाँ पे जो है बस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बस हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेसर अन्य उपकरणों के बीच के जो संचार यहाँ बस के माध्यम से जो है किया जाता है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 473 क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? ठीक है जी, तो आप सभी को पता है माइक्रोसॉफ्ट जो है जाने माने जो है इंटरनेशनल कंपनी है अमेरिका का। ठीक है जी, तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल गेट्स। ऑप्शन में बिल यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि बिल गेट्स सभी को पता है, बाकी उनके जो है पॉल एलन इनके सहयोगी के रूप में, संस्थापक के रूप में थे। मतलब दोनों का आंसर लेना है। ठीक है जी, यहाँ पे जो है, लेकिन यहाँ पे जो है दोनों रहेगा, दोनों लगाइए, लेकिन ऑप्शन में बिल गेट्स बस रहेगा तो आंसर बिल गेट्स रहेगा। बाकी जो है इनमें से कोई नहीं रहेगा, रिया रहेगा तो इनमें से कोई नहीं लगाइएगा। ठीक है, दोनों रहेगा या तो इनमें से कोई नहीं रहेगा और बिल गेट्स मात्र दिया रहेगा तो आंसर बिल गेट्स लगाइए। ठीक है जी, तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक के कौन है? तो ये जो है बिल गेट्स और उनके जो सहयोगी थे, उनके दोस्त थे पॉल एलन या एलन पॉल। इनको बहुत जगह पॉल एलन भी बोला जाता है, इनको एलन पॉल भी कहा जाता है। ठीक है जी, तो बिल गेट्स और पॉल एलन जो है इसके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है। ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, एक चेक बॉक्स और रेडियो बटन के बीच क्या अंतर है? ठीक है, एक चेक बॉक्स और रेडियो बटन के बीच क्या डिफरेंट या अंतर होता है? तो यहाँ पे देखेंगे अंतर यहाँ पे क्या होता है। तो रेडियो बटन केवल एक ही विकल्प का चयन किया जा सकता है। ठीक है, तो रेडियो बटन में केवल एक ही विकल्प का चयन किया जा सकता है, जबकि चेक बॉक्सों में कई विकल्प चुना जा सकता है। ठीक है जी, तो रेडियो बटन में केवल एक विकल्प का जो है चयन किया जा सकता है, लेकिन जबकि चेक बॉक्सों में जो है कई विकल्प इसमें जो है चुना जा सकता है। चौथा ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 475 क्वेश्चन है, यदि एक मेमोरी चिप, ठीक है, यदि एक मेमोरी चिप अस्थिर है, ठीक है, अस्थिर है तो यह क्या होगा? ये जो है एक, यदि कोई जो है मेमोरी जो चिप जो है अस्थिर है तो ये क्या होगा? तो करंट बंद हो सकता है। ठीक है, करंट बंद हो जाता है और उसकी सामग्री भी नष्ट हो जाती है। तो यदि एक मेमोरी चिप अस्थिर है तो क्या होगा? तो करंट जो है इसमें बंद हो जाता है और उसकी सामग्री भी जो है नष्ट हो जाएगी। ठीक है जी, इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 476 क्वेश्चन है, रैम एक वोलेटाइल स्टोरेज के उदाहरण है। ठीक है जी, कल भी बताया था जो है रैम होता है, जिसको हम रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, एक जो है वोलेटाइल स्टोरेज का एक उदाहरण है। ठीक है जी, और कंप्यूटर के खाली स्थान के रूप में ये कार्य करते हैं। तो कैसे काम करते हैं? तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के रूप में काम करते हैं। ठीक है, मतलब जो है बहुत ही कम टाइम के लिए जो है काम करते हैं। तो रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी एक जो वोलेटाइल स्टोरेज जो है वोलेटाइल जो स्टोरेज का एक उदाहरण है और कंप्यूटर के शॉर्ट टर्म मेमोरी के रूप में जो है कार्य करता है। ठीक है जी, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। 477 क्वेश्चन है, जब एक कंप्यूटर एक रिपोर्ट मुद्रित करता है तो यह आउटपुट खाली स्थान कहलाता है। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, काम, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो एक कंप्यूटर एक रिपोर्ट मुद्रित करता है तो यह आउटपुट खाली स्थान कहलाता है। तो ये जो है हार्ड कॉपी कहलाता है। ठीक है जी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर एक रिपोर्ट मुद्रित करता है तो आउटपुट ये जो है हार्ड कॉपी कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं 478 क्वेश्चन है, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट पेट ओरिएंटेशन खाली स्थान होता है। तो एक्सेल में जो है डिफ़ॉल्ट जो पेट जो ओरिएंटेशन होता है, ये जो खाली स्थान होता है तो इसमें जो है पोर्ट्रेट होता है। ठीक, यहाँ पे पोर्ट्रेट होता है। ठीक, तो एक्सेल में डिफ़ॉल्ट पेट जो ओरिएंटेशन होता है इसे जो है पोर्ट्रेट होता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक डेटा हायरार्की का आरोही क्रम है। ठीक है, तो हायरार्की का जो आरोही क्रम है एक डेटा का, तो ये जो है आपका बीट फिर बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल और डेटाबेस। ठीक है, याद रखिए बीट, इसके बाद आपका बाइट, फिर फील्ड आएगा, फिर रिकॉर्ड आएगा, फिर फाइल आएगा, फिर लास्ट में आपका डेटाबेस आएगा। ठीक है जी, तो बीट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस, ये क्रम के याद रखें। एक डेटा का जो है हायरार्की का जो है आरोही क्रम है। ये कई बार अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बीट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस, इसका जो है आरोही क्रम है डेटा हायरार्की का। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं 480 क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में इंफॉर्मेशन का अर्थ होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर शब्दावली में इंफॉर्मेशन के क्या अर्थ होता है?
तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा डेटा अधिक उपयोगी या सुगम फॉर्म में है। ठीक है जी। तो एक कंप्यूटर जो कंप्यूटर शब्दावली में इन्फॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है, तो डेटा अधिक उपयोगी या सुगम फॉर्म में है। ठीक है जी। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 481 क्वेश्चन है। एक फ्लॉपी डिस्क में होता है। ठीक है। तो एक फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है जी, केवल वृत्ताकार ट्रैक होता है, केवल सेक्टर्स होता है, वृत्ताकार ट्रैक व सेक्टर दोनों होता है, या उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो एक जो है फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है, ये जो है वृत्ताकार ट्रैक व सेक्टर दोनों होते हैं। तो एक फ्लॉपी डिस्क में वृत्ताकार ट्रैक व सेक्टर दोनों इसमें जो है होते हैं। तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक प्लाटर है। ठीक, तो एक प्लाटर है अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स का आउटपुट प्राप्त करने के लिए इनपुट डिवाइस है। चित्र और ग्राफिक्स आउटपुट के लिए एक जो है आउटपुट डिवाइस है। थर्ड है कैमरा लेंस का उपयोग करने वाली एक तेज आउटपुट डिवाइस है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक प्लाटर क्या चीज़ है, प्लाटर तो जो है चित्र, ठीक है, जो पिक्चर होता है, ग्राफिक्स होता है, ये आउटपुट के लिए जो है एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है जी। या प्लाटर जो है ऑप्शन में आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस से भी पूछ सकता है। ठीक है। तो याद रखिए प्लाटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, जिसमें आपका पिक्चर, जिसको हम चित्र ग्राफिक्स आउटपुट के लिए जो है इस आउटपुट डिवाइस का जो है प्लाटर का उपयोग करते हैं। ठीक है जी। इसका सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 483 क्वेश्चन है। इनमें से कौन से ग्राफिकल पैकेज है, कोरल ड्रा, MS एक्सेल, MS वर्ड, उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है एक ग्राफिकल पैकेज के जो है कोरल ड्रा, याद है कोरल ड्रा जो है एक ग्राफिकल पैकेज है। ठीक है जी। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 484 क्वेश्चन है। माउस, ठीक है, माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक खाली स्थान का उदाहरण है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक किसके उदाहरण है, ये जो है पॉइंटिंग डिवाइस, पेन इनपुट डिवाइस, डाटा कलेक्शन डिवाइस, मल्टीमीडिया डिवाइस, या इनमें से कोई नहीं। इसी को घुमा के आपसे पूछ सकता है कि जो है माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक ये आपका जो है इनपुट डिवाइस है कि जो है आउटपुट डिवाइस है, ऐसा करके पूछा जाएगा। तो ये जो है एक तो पॉइंटिंग डिवाइस है तो है। ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो है पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है। माउस के हिसाब से कहाँ जो भी जो है आप जो फंक्शन में घुसना चाहते हैं, तो जो पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक, ठीक है, जो है एक तरफ माउस, ये तीनों जो है पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है जी। पॉइंटिंग डिवाइस है। ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो है माउस हो गया, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक ये आपका इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस, इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। आज आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है, कई बार मैं बताया हूँ आउटपुट इनपुट डिवाइस को। ठीक है जी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर बाकी का क्वेश्चन हम अगले पार्ट में पूरा हम 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 485 क्वेश्चन है। इंटरनेट खाली स्थान का उपयोग करता है। ठीक है। तो इंटरनेट किसका उपयोग करता है जी, सर्किट स्विचिंग का, पैकेट स्विचिंग का, हाइब्रिड स्विचिंग का, या आप जो है उपरोक्त सभी का, या इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट जो है किसका उपयोग करता है, ये जो है पैकेट स्विचिंग का। ठीक है। तो इंटरनेट जो है पैकेट स्विचिंग का जो उपयोग करता है, इसका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे चलिए आज का सेशन हम यही तक रखते हैं। बाकी का जो क्वेश्चन है हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो भी क्वेश्चन पूछा गया इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आंसर आपको नहीं पता है तो गूगल से सर्च करिए, लेकिन आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है जी। जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। चाहे कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन कैसा लगा, साथ ही साथ आप बाल मनोविज्ञान, ठीक है, बाल मनोविज्ञान बोलते हैं, बाल जो है मनोविज्ञान के सेशन भी ले रहा हूँ शाम को। ये जो है 6 साढ़े 6 बजे क्लास अपलोड होती है। तो आप हॉस्टल वार्डन के लिए तैयारी कर रहे हैं, CG टेट, C टेट के लिए, तो वहाँ से भी 10 नंबर से क्वेश्चन आपसे हॉस्टल वार्डन पूछे जाएगा, तो उससे भी जुड़ जाइएगा। ठीक है जी। एग्जाम में 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक है। 1 नंबर में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, यहाँ पे जो है आपको पता चल जाएगा। ठीक है। लास्ट में यही पूछा जाता है आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। ये नहीं पूछा जाता आपका कितने नंबर से चूके हो करके। ठीक है जी। तो बाकी आप समझदार हो। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यही तक रखते हैं। थैंक यू।